हैं कि हम एआई की वेव आई है उसमें जिसमें जॉब्स वाइप आउट होने के रिस्क हैं, हाँ, शॉर्ट टर्म हाँ, में होंगी, कुछ क्रिएट भी होंगी, वो लेगा कौन वो क्वेश्चन है। बट हाँ, अगर आप देखिए कि रोबोटिक्स आ गया, रोबोटिक्स में आपकी हाँ, मैं उस पे आ रहा था अभी ये आपकी व्हाइट कॉलर जॉब्स जा रही हैं, फिर ब्लू कॉलर जॉब्स जाएंगी। ब्लू कॉलर हाँ, जॉब्स में भी आपकी आप अभी इंडिया जो ऑटोमेशन में है, ऑटोमेशन में बहुत पीछे है। हाँ, जो इंडस्ट्री में, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उनमें ऑटोमेशन में बहुत पीछे है। चाइना में देख लीजिए, मतलब 9% वाली फैक्ट्रीज हैं, हाँ, जहाँ पे जीरो टच है, आप ऑटोमेशन से सारी चीजें चल रही हैं। इंडिया में उसके मल्टीपल रीजन हैं, उसके भी आप वो वाली जॉब तो फिर भी चलिए यूनियंस के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं, वो भी होना है क्योंकि कंपनी को तो अपने बॉटम लाइन से मतलब है, उसको आप डिले कर सकते हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे बचाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। जो आपके घर में मेड काम कर रही है, जो आपका ड्राइवर काम कर रहा है, उनकी तो कोई यूनियन नहीं है, हाँ, ना उनके लिए कोई सेफ्टी नेट है आज की डेट में, उनको आप कैसे बचाएंगे? हाँ, तो मैं उस पे आ रहा था, मतलब अभी इतनी बात तो आपने कर ली, एजीआई की आप बात कर रहे हैं, बट रोबोटिक्स जो अभी आपने बात बोली, रोबोटिक्स और एआई ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है जिसकी अब बात नहीं हो रही है, जो ऑलरेडी इट्स ऐसे रियलिटी। अगर वो आएगा तो पहले तो वो किस शक्ल में आएगा, कैसे आएगा, क्या लगता है? देखिए रोबोटिक्स जो अभी मतलब आपके अभी क्या है कि आपके ह्यूमन इंटेलेक्ट को, जो एआई है वो ह्यूमन इंटेलेक्ट को या तो एग्यूमेंट कर रहा है या कहीं पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है। फिर वो जो रोबोटिक्स है वो आपके फिजिकल उसको एग्यूमेंट या सब्स्टिट्यूट करेगा। हाँ। ठीक है, तो आप जैसे मतलब ये जो आपकी डे टू डे टास्क हैं, जो आपकी जो आप बोल रहे हैं मेड, मेरा ड्राइवर, मेरा पेंटर, मेरा प्लम्बर, मेरा कारपेंटर, ये सब जगह पे रोबोटिक्स आ सकता है। मतलब 5 years, 10 years, 20 years तो इसमें आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा मतलब इनफैक्ट एआई इज अ बिगर साइंटिफिक डेवलपमेंट देन दिस राइट। बट ऑब्वियसली इसके भी ऐसा नहीं है कि बहुत इजी प्रॉब्लम है टू सॉल्व, बट चैलेंजेस हैं। बट ये अगेन हमारे लिए जो हम लोग जिसको जैसे टेक्नोलॉजी को देखते हैं उनके लिए तो ये बहुत नेचुरल चीज लगती है कि ये होना है राइट। अब आपका मतलब मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो जो आने वाले टाइम में रोबोट वुड बी लाइक अ एसेसरी लाइक योर कार, कि आपके पास जितने पैसे हैं वैसे ही आपके पास कार है, तो वैसा रोबोट है, आपने ले लिया, उसका एक सब्सक्रिप्शन होगा, वो आप उसको सब्सक्रिप्शन को टॉप अप कराते रहिए, आपके पास और पैसे हैं तो आप अपग्रेड कर लीजिए, वो ज्यादा फंक्शन कर लेगा। मतलब कैसे, कौन से फंक्शंस कर लेगा, मतलब कैसे क्या आप कुछ भी देखिए, जो भी आपको लगता है आज की डेट में जो आप खुद नहीं कर रहे हैं, जो मतलब ह्यूमन का रोल जो है वो इंटेलेक्चुअली चीजों पे, क्रिएटिव चीजों पे काम करने का ही रह जाएगा। मतलब ये तो रोबोटिक्स को रिप्लेस कर दे। आज की डेट में भी आप देखिए ना, वो क्या हुआ है, पहले हाथ से कपड़े धुलते थे, आज वॉशिंग मशीन आ गई, तो आपके पास वो 1 घंटा आधा घंटा फ्री हो गया ना कुछ और बेटर करने के लिए। तो ये तो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन ही है कि आप धीरे धीरे वो चीजें होती चली जाएंगी। तो अब उसमें पहले वो अभी जैसे जो आप ऑनलाइन आप काफी सारी क्लिप्स आती हैं कि वो वेजिटेबल कट कर रहे हैं, रोबोट्स वेजिटेबल कट कर रहे हैं, वो खाना लेके आ रहे हैं, तो वो पहले हो जाएंगे कि आपके जैसे होटल में वेटर्स हैं, जो आपकी मतलब आपको जो लगता है कि यार ये गलत भी हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाना गिरा दिया 10 बार में से 1 बार गिरा दिया तो कुछ वर्ल्ड विल नॉट एंड राइट। तो वो वाली चीजें धीरे धीरे रिप्लेस होंगी। आपके अभी आप उठ के खुद बर्तन वहां रखते हैं, वो उठा के रख देगा। वॉशिंग तो आजकल भी डिश वॉशर में ही हो रही है, बट वो वहां तक रख भी देगा, तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। कल को वो धो भी देगा। आपके पास एक कोई ऐसा रोबोट होगा या कोई ऐसी चीज जो आप बात कर रहे हैं, वो एलेक्सा की तरह म्यूजिक चलाएगा, उसके बाद आप कहेंगे कि मेरी मसाज कर दो, तो वो मसाज भी करेगा, फिर वो आपके यूटेंसिल्स भी धोएगा, फिर वो आपके कपड़े भी धोएगा, फिर उसी रोबोट को आप कहेंगे कि जो भी उसका नाम होगा कि भाई चल अब मेरे को वहां जाना है, तू मेरी गाड़ी को भी ड्राइव कर, वो आपकी गाड़ी भी ड्राइव करेगा। ओके, मतलब ये सब कुछ यूनिफाइड हो सकता है, होगा ही, मतलब और जिसका जितना पैसा होगा उसके पास वो वैसा रोबोट होगा। और देखिए ये आने वाले टाइम में तो होगा ही, कब होगा अगेन इट्स डिबेटेबल। इनिशियली हो सकता है कि अलग अलग रोबोट्स आए कि एक कोई इस टाइप के फंक्शन के लिए है, मतलब अभी भी आप रोबोट्स इन सम और अदर फॉर्म तो आपकी लाइफ में है ही है ना, जो आपका जैसे एक फ्लोर क्लीनर है, रोबोटिक है राइट, बट ऑब्वियसली वो और चीजें नहीं कर सकता, तो हो सकता है कल को वो एक की जगह 2 चीजें करने लग जाए, वो आपके यूटेंसिल्स वॉश करने लग जाए, क्लोथ्स वॉश करने लग जाए, क्लीनिंग करने लग जाए। तो ऐसे ये धीरे धीरे ऐसे ही डेवलपमेंट होना है। मतलब इस हिसाब से तो आप बता रहे हैं कि हम लोगों के पास, जो आदमी के पास काम होगा वो सिर्फ पूरे दिन शॉर्ट्स और रील देखने का रह जाएगा, बाकी तो हम कोई काम करेंगे नहीं। देखिए अब वो क्या काम रह जाएगा, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है जी। आपने म्यूजिक की बात कही, ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जो अभिजीत भट्टाचार्य जो बहुत फेमस सिंगर है, उन्होंने AR रहमान के साथ के लिए बोला कि उन्होंने अपने पूरे के पूरे जो म्यूजिशियंस हैं उनको AI से रिप्लेस कर दिया है ना।
तो ये देखिए, ये भी होना है, ये भी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि आपने अभी एक बहुत बढ़िया किसी ने ऐप बनाई थी जो कि आपके नए गाने वो किशोर दा की आवाज में गा जाती थी। हाँ। तो वैल्यू है, इसके लिए लोग पे भी करेंगे, क्योंकि जो फैंस हैं वो पे करेंगे, तो वैल्यू क्रिएट हो रही है। दिस इज व्हाट क्रिएटिविटी इज, ह्यूमन क्रिएटिविटी ये है। इसका अभी सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट? तो और इससे वैल्यू भी ड्राइव कर रहे हो आप। किसी को आप एक सर्विस दे रहे हो, उसको गाने सुनने का शौक है, आपने दी, और उसके बदले में आपने एक रेवेन्यू जनरेट किया। तो इस टाइप की तो बहुत चीजें हो रही हैं और होनी भी चाहिए। और देखिए, ह्यूमन जो हम ये कहते हैं कि जॉब्स चली जाएंगी, ओवरऑल जॉब्स आएंगी या जाएंगी, राइट? तो अगर हम हिस्ट्री में देखें, क्योंकि अब आपने ये टॉपिक छेड़ा कि हम करेंगे क्या जब सब काम वो होगा, तो ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका आंसर नहीं है ये, लेकिन सोचने वाली बात है कि कल को काम क्या होंगे ह्यूमंस के लिए। बट अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, व्हाट गिव्स मी कंफर्ट कि जब भी इस टाइप के कोई एडवांसमेंट हुए हैं, जैसे जो ये अभी एआई की वेव चल रही है, इसको हम लोग फोर्थ रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, जो 3 टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन पहले हो चुके हैं। तो उनमें तीनों में ये फियर्स थी कि आपकी जॉब्स चली जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जॉब्स जो थी वो बड़ी दूसरे सेक्टर में बड़ी, कुछ नई जॉब्स इमर्ज करी। जो आज की डेट में हम जो जिन जॉब्स की बात करते हैं 60 इयर्स पहले, वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ दोज जॉब्स वर नॉट देयर। एग्जैक्टली, राइट? एग्जैक्टली। जो आज के हम लोग, एक अभी डेटा आया था कि जो G7 कंट्रीज हैं, उनमें अगर आज की डेट में आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वो जो 18th सेंचुरी का अनएम्प्लॉयमेंट था और आज का है, वो लगभग बराबर है, उसी लेवल पे है, और कम ही है, 3.7% अराउंड अबाउट दैट है। तो और इनमें फियर मॉन्गरिंग जब भी ये रेवोल्यूशंस आए थे तब हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए थे तो उनमें हुई थी, या टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया था हुई थी, बट उनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं कम हुई। तो ह्यूमंस अडेप्ट तो करेंगे, राइट? एज अ, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स, एज अ कंट्री, व्हाट वी हैव टू फोकस इज कि वो क्या स्किल्स होंगे जो वो रेलेवेंट होंगे, उन पे आज फोकस करें, और अगेन उस पे अग्रेसिवली फोकस करें। वेट ना करें कि ये, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी का पे जो अभी और पुराने चेंजेस में जो था, वो चेंजेस जो थे वो धीरे थे, स्पीड कम थी उनकी। इस वाले चेंज की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इट वोंट गिव यू अ सेकंड चांस। अगर आप मिस कर जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे बिहाइंड द कर्व, तो वो इतनी तेजी से चेंज हो जाएगा ना कि उसमें आपको फिर वो चांस नहीं। तो ये जो अभी आपने बात बोली कि भैया जो वेस्ट इकोनॉमीज हैं, जो हमेशा जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, वो हमेशा ही इस तरीके की चीजों की तलाश में रहती है। ये अभी आपने बात बोली, बहुत रेलेवेंट बात है। तो इस बार पहली बात, जो रेवोल्यूशंस आए, जो आपने बोला कि फोर्थ है, जितने भी रेवोल्यूशंस आए थे वो इतने पाथ ब्रेकिंग थे, तो उनको मालूम था कि ये कोई रिप्लिकेट नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट किया और इस वर्ड को रूल किया। बट इनको मालूम है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, बिकॉज इट कैन बी रिप्लिकेटेड वेरी फास्ट, दैट्स व्हाई उन्होंने इस पेस को ही टूल बनाया है। ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, पेस तो इसमें जो पेस है वो जो टेक्नोलॉजी जिस स्केल पे डेवलप हो रही है, वो मोमेंटम उसने कैच किया है। अब वो बाय डिजाइन हुआ या बिकॉज इट स्नोबॉल्ड इनटू समथिंग दैट बिग कि उसने इतना मोमेंटम पकड़ लिया है, वो मेरे हिसाब से इररिलेवेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि उसने मोमेंटम पकड़ लिया है। राइट? अब वो क्योंकि हम 2000, मुझे लगता है कि मैंने 2023 में इस बात का नाम सुना था कि चैट जीपीटी आया है, और कई लोगों ने उसको 2024 में सुना, और 2025 में उसने ऑलरेडी नौकरियां खाली। ठीक है, तो स्नोबॉल्ड हुआ, ठीक है, रेलेवेंट है। बट मतलब जब मैं फुटबॉल अगर आपने देखा हो, तो पहले एक जो जिसे कहते हैं सुपर पावर्स थी, वो थी ब्राजील, अर्जेंटीना, ठीक है, फिर स्पेन शॉर्ट पासेस, अर्जेंटीना कोऑर्डिनेशन, उसके बाद एक बिल्कुल नया एक सिस्टम लेके आया जाता है जो फ्रांस लेके आया मेबापे के रूप में, कि भैया पेस, जब तक तुम समझोगे, जब तक तुम कोऑर्डिनेशन को समझोगे, तब तक वो गोल मार के आएगा, है ना? एंड ही इज अगेन रेडी। क्या आप बीच से शुरू करोगे, फिर से बॉल आएगी, वो फिर मार के, जब तक आप सोचोगे, तो वो पेस ही उन्होंने एक वो वेपन बना लिया। तो ये क्या है, वही वेपन है कि जब तक आप समझोगे तब तक ये डैमेज कर चुका होगा। देखिए, पेस तो इसमें इनहेरेंट रीजंस की वजह से भी है, क्योंकि एक बिल्डिंग ब्लॉक जो था, वो जो डिजिटल पेनिट्रेशन था, वो ऑलरेडी था। जैसे अब चैट जीपीटी को सक्सेस क्यों मिली, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग हुक्ड ऑन टू हैं उस सिस्टम में। तो
अब उसकी वजह से वो एक साइक्लिक इफेक्ट क्रिएट होता है कि अगर आपको एक ट्रैक्शन मिल गया तो आपके पास इन्वेस्टर्स आएंगे तो आप इनोवेट करोगे, फिर वो और यूजर्स को एंगेज करोगे, तो ये साइकिल चलते रहेंगे, राइट। तो इसकी वजह से जो स्पीड और मोमेंटम है वो उसका रीजन ये है। इसको काउंटर करने का आर्गुमेंट ये है कि वो स्पीड थ्रेटनिंग तो है, मतलब आपको लगेगा कि यार जब तक हम कुछ करेंगे तब तक तो ये पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, पर वो चाइना ने करके दिखाया, डीप सीक के थ्रू करके दिखाया उन्होंने। तो चाइना उनको लड़ रहा है उस फ्रंट पे, ठीक है, वो अलग फ्रंट्स पे भी लड़ रहा है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो वो स्पीड से अगर आप अब वो स्पीड जो है वो नहीं, लेकिन वो दोनों लड़ रहे हैं, उनको मालूम है कि स्पीड ही का ही खेल है। हाँ, तो वो देखिए, मैंने जैसे कहा ना, स्पीड आपकी डिटरमाइन हो गई कि जो आपकी मार्केट फोर्सेस हैं, जो मार्केट उसकी आउटरीच थी, उसने उसकी स्पीड को डिटरमाइन कर लिया। अब हम उसको स्पीड को स्लो नहीं कर सकते। दो चीजें, या तो हम उसको स्पीड को हम भी उसमें ज्वाइन करें, हम भी उसको करें, करना ही पड़ेगा। हाँ, और या फिर हम उससे मतलब बहुत ही फेयरफुल होके कहते हैं कि यार ये तो बहुत आगे निकल गए। वो इनिशियली ऐसा लग रहा था जब ओपन एआई ही था बीच में, तो कि ये तो ओपन एआई और यूएससी सब कुछ ले जाएगा, पर चाइना ने करके दिखाया। तो फिर वो लेसन तो आपके लिए भी है ना कि आप भी कर सकते हो। तो उसको आप लेसन को लीजिए, कैसे किया उन्होंने, कैसे किया, क्या किया उन्होंने डिफरेंट, उसको लेसन को लीजिए, आप भी उसका पार्ट बनिए। ऐसा नहीं है, अभी पहले एक बार ये हुआ था कि जब अगेन ओपन एआई था तो ये हो गया था कि विनर टेक ऑल वाली सिचुएशन हो जाएगी, कि इसमें कुछ किसी और के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब आप नई स्टार्टअप भी खोलने जा रहे हो आज की डेट में, यार ये तो सब कुछ ही ले जाएंगे, किसमें स्टार्टअप खोलो, ओपन एआई ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। मॉडल ही जब इनके पास होगा, कल को हम इनके ऊपर लेयर बनाएं और ये अपने प्राइसेस बढ़ा दें, तो फिर आपकी तो डिपेंडेंसी उनके ऊपर है। तो वो एक फियर जो सेट इन हो रहा था वो मिटिगेट हुआ, एक पॉजिटिव जो हुआ है। इवन दो वो नेगेटिव ये है कि वो चाइना ने किया, इंडिया ने नहीं किया। डीप सीक एक चाइनीज कंपनी ने किया, इंडिया ने नहीं किया। ये बहुत अच्छी खबर होती है कि अगर इंडियन कंपनी किसी ने ये कर दिया होता। बट स्टिल वो पॉजिटिव है कि इट गिव्स यू होप कि एज एन एंटरप्रेन्योर something can be done. Something can be done. It is not about just कि किसके पास कितनी रिसोर्सेज हैं। तो वो एक पॉजिटिव है, उससे लेसन अभी लर्न करेंगे। कमिंग बैक, मैं जो उस पे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ग्रेजुअल चेंजेस से करता हूँ, मैं अपना एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करता हूँ, मैं वही बोल रहा था कि 15 लाख इंजीनियर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो चीज आपने बताई ये सब इरेलेवेंट हो जाएंगे। तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा उस एजुकेशन सिस्टम में? आपको, आप अगर आज की डेट में, वही मैं कह रहा था कि अगर आप इसको स्लो प्रोसेस से करना चाहेंगे कि मैं नीचे से बॉटम अप अप्रोच लेता हूँ, कि मैं अपने उनको रिफॉर्म करता हूँ, तो 7-8 साल में आपको कुछ उसके ग्रीन शूट्स दिखेंगे, ठीक है ना, आपको उसके वो दिखेंगे कि स्प्राउट की तरह कुछ हो रहा है, बट तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तो इसको दोनों तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। आपको टॉप डाउन भी अप्रोच करना पड़ेगा, बॉटम अप तो करना ही है, उसमें तो कोई भी नहीं है। बट बॉटम अप अप्रोच जब आप बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है। तो आप आज जाके अपना करिकुलम चेंज करते हैं कि भाई एआई पढ़ाओ बच्चों को, कल को एआई किस फॉर्म में होगा, तो आप उसको एक थोड़ा सा एजीआई पढ़ाओ, इनको एजीआई बनता कैसे, तो आपको क्या चीजें पढ़ानी है उस पे एक तो आप कंसेंसस बनाना बहुत जरूरी है, किस फॉर्म में पढ़ाना, जल्दी बनाना जरूरी है, जल्दी बनाना, बिल्कुल जल्दी बनाना जरूरी है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स तो आपको वैसे ही बहुत टाइम बाद दिखने हैं। मतलब एक ऑलमोस्ट जनरेशन, मतलब 7-10 ईयर्स बाद दिखने हैं ना आपको, क्योंकि वो तो आप जब तक आप उसको करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, फिर वो है।